वेलकम बैक दी सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। तो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ ये गवर्नर जनरल वाइसराव हैं उनके प्रश्न आए हैं। बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। विच एक्ट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जैसे इनकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। तो कौन सा अधिनियम था? विनियम अधिनियम 1773 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या इनमें से कोई नहीं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए तो विच एक्ट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन सा एक्ट है? तो ये कौन सा एक्ट है? तो इसका जो राइट आंसर 1833 है। इसको अभी संक्षेप में भी फिर जानेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द चार्टर एक्ट 1833 रिप्लेस्ड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द काउंसिल ऑफ फोर्ट विलियम विथ। तो इसका आंसर क्या है? जैसे कि हिंदी में ट्रांसलेशन करके देखें तो चार्टर एक्ट 1833 ने गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम परिषद को बदलकर डैश स्थान दिया था। क्या स्थान दिया था? तो उन्होंने जो इसको स्थान दिया था तो वो था ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और भारतीय परिषद थे। अब अगला क्वेश्चन देखें तो इसका सही आंसर है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया? किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो यह अधिनियम था चार्टर एक्ट अधिनियम 1933 के तहत। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब करते हैं फोर्थ वाला। जैसे जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे? जी हाँ, जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे तो पाकिस्तानी कौन थे? तो उस समय पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे M.A. जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक एडवोकेट थे। वो उस समय पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। अब जैसे कि वॉस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1793 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके ऑप्शन रहे वॉरेन हेस्टिंग, चार्ल्स कॉर्नवालिस, लुइस कॉल या जॉर्ज मार्टिन। तो इसका जो राइट आंसर तो वह कॉर्नवालिस है। ये भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। जी हाँ, जो बंगाल का जिसने विभाजन किया था वो कौन था गवर्नर जनरल? ये रहा है आपके ऑप्शंस, कर्जन, कैनिंग, मिंटो या मियो। तो बंगाल का जो विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर है। ये यूपी टेट में ही पूछा गया 2017 के पेपर में। अब जैसे कि ये रिपीट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1793 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला, यानी चार्ल्स कॉर्नवालिस। अभी आपसे ही पूछा गया था 2 मिनट पहले। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था तो वो कौन था? बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था, जैसे कि आपसे ऑप्शन रहा है, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड जॉनसो या लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल के उस टाइम के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। भारत का सबसे युवा गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, जो भारत का सबसे युवा गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपके ऑप्शन रहे डलहौजी, ऑकलैंड, मैटकॉफ, हॉर्डिंग। तो इसका जो सही आंसर, जो भारत के सबसे युवा जो यंग गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। तो अब जैसे कि इसका अगला देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो कौन से गवर्नर जनरल थे? तो वो गवर्नर जनरल थे, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो वो किया था लॉर्ड एलन बरो ने। जी हाँ, तो लॉर्ड एलन बरो इसका क्या है? एकदम सही आंसर है। तो चलिए इसको हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने आंसर मैक्सिमम सही हैं। तो जैसे कि भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो डलहौजी थे। बंगाल का किसने किया था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1793 में कौन थे? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। बंगाल का विभाजन करने वाला तो ये कर्जन थे और ये चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के थे? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिससे कि आपको बताया गया। तो अब इसका जो हम आंसर है बाकायदा रिलेशन वाइज में देखेंगे। तो जैसे किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 ने बनाया था। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।